लो। चलो बच्चों, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? क्योंकि आज हमारी ड्यूटी नहीं है, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी लगी हुई है। आज कई दिनों में हम तुम्हारे से रूबरू हो रहे हैं, है ना? याद आई थी तुम्हें हमारी? नहीं? यस मैम। आती है? तुम लोगों को देखने की इच्छा होती है, 2 दिन नहीं आप कहीं चले जाओ तो, इसलिए बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी थी। आज हमारी ड्यूटी नहीं है, तो आज हम तुम्हारे साथ आज हम सुनाते हैं आपको कहानी है, ठीक है? मेढक की। हाँ, और उस कहानी में बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छी कहानी है। 5 मेढक थे, ठीक है? जंगल में जा रहे थे करते हुए, बरसात का दिन था, और टर 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 कैसा बोलता है मेढक? ऐसे तो बोलता है, टर 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 टर, है ना? जंगल में जा रहा है तो कहीं अचानक एक गड्ढा था तालाब के किनारे। छोटा सा, बरसात में हो ही जाते हैं, बहुत पानी भरा होता है, तो 3 मेढक उस गड्ढे में गिर गए, ठीक है? अब कितने बचे बाहर? 2 मेढक बचे थे। तो 2 मेढक उनसे ये कह रहे थे कि अरे तुम तो गिर गए अब इस गड्ढे में, अब नहीं निकलोगे बाहर, अब तो तुम्हें यहीं रहना है, इसी गड्ढे में अपना जीवन यापन करना, अब ना निकलने वाले। तो वो जो बाहर थे वो मेढक उनको क्या कर रहे थे? डरा रहे थे कि अब तो तुम निकलोगे नहीं, अब ऐसा है वैसा है। करते हैं लोग, जब हम कहीं आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग हमें रोकने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जब पहला मेढक, 3 मेढक थे, तो पहला मेढक ऊपर जाने की कोशिश करी उसने, कहीं मैं बाहर निकल जाऊं उस गड्ढे से। तो बाहर जो खड़े थे 2 मेढक वहां पे किनारे पे, तो वो कहने लगे अरे कोशिश करना बेकार है, आप निकलोगे तो है नहीं, आप निकलोगे, ठीक? वो भी मन मार के बोले ये लोग सही कह रहे हैं, अब ये मना कर रहे हैं तो ना निकलूंगा, मैं नहीं रहूंगा, सच बता रहे होंगे। तो वो भी एक कोने में पानी में बैठ गया जाके। दूसरा वाला मेंढक आया, फिर उसने कोशिश करी चढ़ने की, बाहर निकलने की गड्ढे से। फिर वो 2 मेंढक खड़े होकर कहने लगे अरे बोले कोशिश करना बेकार है, तुम इस गड्ढे से बाहर तो आओगे नहीं, इसलिए बेकार है तुम्हारा कोशिश करना, तुम यहीं पर रहो। इसकी भी समझ में आ गई, कोई बात तो सही है, इतने बड़े गड्ढे गहरे में से हम कैसे निकल पाएंगे, हम चलो यहीं बैठ जाते हैं। तीसरा जो मेढक था वो था, क्या कहते हैं, बहुत चालाक। बोले कितना भी कुछ भी हो जाए, मुझे निकलना है तो निकलना है। फिर तीसरा वाला जो था तो बाहर से फिर कहने लगे वो कि अरे क्या कर रहा हो तुम, निकलोगे तो है नहीं इस गड्ढे में से, बेकार है तुम्हारा मेहनत करना। उसने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। अब वो जिस काम को अपना लगा था उस काम को लगातार करता चला गया, और उसने अपनी मंजिल भी पा ली, वो गड्ढे से बाहर हो गया। तो जब बाहर हो गया तो वो पता कैसे निकला? उस जो तीसरा वाला मेढक था वो था बहरा, क्योंकि उसे किसी की कोई भी कुछ कह रहा था तो सुनाई तो आ नहीं रही थी, वो तो अपने चला जा रहा, चढ़ते चला गया, उसने मंजिल पा ली। तो इसीलिए देखो, हमारे अंदर सबसे बड़ी, अगर किसी काम को करने जाते हैं तो सबसे बड़ी निगेटिविटी हमारे आसपास के लोग भरते हैं कि ये काम तुझसे नहीं होगा, वो बेकार है, उसमें बहुत मेहनत है, ऐसा मत कर वैसा मत कर। लेकिन हमारा जो मानना है, जो व्यक्ति लगातार चलता रहता है वो मंजिल जरूर पाता है, पाता है नहीं पाता है? तो उसको, क्योंकि उस मेढक को तीसरे वाले को सुनाई नहीं आ रही, वो तब भी चला ही जा रहा, बहरा था। तो हमें अगर किसी काम को करना है तो बहरा बन जाना चाहिए। आई समझ में? क्या बन जाना चाहिए? बहरा। और हम उस काम में आंख मीच के दिल से और तन से लगना चाहिए। हाँ, क्योंकि लगना चाहिए। हमारे पीछे क्या कह रहा है, हमारे अंदर सबसे ज्यादा नेगेटिविटी ये होती है कि लोग क्या कहेंगे, पीछे वाले, गांव वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे। तो उनको सबको छोड़ के तुम्हें हमेशा आगे की तरफ बढ़ना, तभी तो मंजिल मिलती है। और जो लोग सोचते हैं कि मेरे पीछे कोई क्या कह रहा है, उससे ये क्या कह रहा है,
वो क्या कहेगा, चाचा क्या कहेंगे, चाय क्या कहेंगे, तो वो बच्चे कभी कामयाब नहीं। और जो हमेशा लगातार चलते रहते हैं, अभी तुमसे बहुत सारी नेगेटिविटी होगी, स्कूल आते हो बहुत से लोग, अरे ना तुम मास्टर नहीं बन जाओगी, ना तुम कलेक्टर नहीं बन जाओगे, घर का काम करते होंगे, कहते हैं नहीं कहते, बताओ अच्छा है। तो बहुत से बच्चे खेल में लग जाते हैं, बोले हटा ना पढ़ रहे, लेकिन कुछ बच्चों के अंदर इसमें ऐसा जुनून होगा कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे तो पढ़ना ही है, मुझे तो जाना ही है स्कूल, तो वो बच्चे कामयाब होते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, पहले मुझे ये बताओ। इस कहानी से हाँ समझ में खड़े हो बताओ, तुम बताओ ये क्या शिक्षा मिली हमें इस कहानी से, बताओ बेटा, ध्यान से सुना है तो ध्यान बताओ, बताओ देखो हो जाए एक बार। हाँ अगर हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो कोई हमसे कितना भी हमारी टांग पकड़ के खींचने की प्रयास करे, लेकिन हमें रुकना नहीं है, जब तक हमें मंजिल नहीं मिल जाती तब तक लगातार हमें चलना चाहिए, क्योंकि बहरा बन जाना चाहिए, कौन क्या कह रहा है कुछ नहीं सुनना चाहिए किसी की बात, जो हमें अच्छा लग रहा है हम उसको काम को करेंगे, चाहे कोई कहे चाहे